धन्यवाद सुजीत सर। अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी रियाज अहमद, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रामबन। रियाज अहमद, तो जोरदार तालियों से हम सर का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रामबन। पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। थैंक यू मैम। मरना हान में कोई हादसा नहीं, इस दौर नागवार में जीना मुहाल है। रिस्पेक्टेड भूपिंदर सर, मंच पे बैठे हुए डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जोनल बॉडीज के हमारे मेंबर और जी शऊर उस्ताज़ इकराम, आप सबका आज के इस एक दिन के कन्वेंशन में बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। आप सबको मेरी तरफ से इस नए साल की भी शुभकामनाएं। अल्लाह करे कि ये साल हमारे लिए तरक्की का, रहबरी का और खुशियों का साल हो। वक्त की बहुत कमी है, सबने बहुत सारे इश्यूज डिस्कस किए। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियासी, मैं बहुत इंस्पायर हुआ, सर ने बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर दी। मैं दो चीज़ें ऐड ऑन करना चाहूँगा और भूपेंद्र सर की रिक्वेस्ट है कि सर की जो वो ध्यान मेरी तरफ हो। सर, सबसे पहले जब से हमने ये कारवां जो है वो शुरू किया है, अक्सर सारे काम जो है वो किसी से भी नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम जहाँ भी हम गए हैं हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। इसका श्रेय जो है वो कहीं ना कहीं आपको जाता है, इसके लिए आपको मुबारकबाद। लेकिन कोशिश हमारी ये है कि हमें आगे जो है अपने इस कारवां को कैसे लेके चलना है, उसके लिए जिस तरीके से आपने आज यहाँ मंच सजाया है, आपकी गाइडेंस की और आपके जो भी ऑर्डर्स होंगे हम उनको जो है वो दिल की उम्मीद गहराइयों से मानने की कोशिश करेंगे, उस पर चलने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे बातें हुई कि हमने जो है वो एक अच्छा टीचर बनना है, एक अच्छा टीचर का काम क्या है वो सबको पता है। हमें 10-10, 15-15 साल सर्विस में हो गए, सबको पता है कि हमारे अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर हर्डल्स क्या क्या है। लेकिन दुख की बात यह है सर कि हमेशा जो चीज़ें बहुत प्रायोरिटी पे होनी चाहिए वो नहीं होती। जैसे इस साल स्मगरा का जो पैसा है वो पिछले 1 साल से वो पैसा मिला ही नहीं। आप खुद मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर जो गए हैं, फार फ्लंग एरिया के अंदर, बच्चों को टाट नहीं होता है बैठने के लिए, टीचर्स को चेयर नहीं होती है बैठने के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो कॉम्प्रोमाइज करके उस सिस्टम को सुधारने की, बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी राय है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये चीज़ें डिस्कस हों कि कम से कम वो जो है बेसिक फैसिलिटीज जो हमारे बच्चों को स्कूल्स के अंदर होनी चाहिए, अगर वो हों तो कहीं ना कहीं हम भी जो है वो सर उठा के उस चीज़ को जो है वो लोगों के सामने भी पेश कर सकते हैं। जब कम्युनिटी ड्राइव करते हैं हम तो मैक्सिमम लोग हमसे पूछते हैं कि भाई हम आपके पास तो बैठने के लिए जगह नहीं। तो ये चीज़ें सर ज़ेरे गौर लाने की ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। पैसे की कोई कमी नहीं है, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस टाइम हायल है हमारे बीच में और हमारी नस्लों के बीच में, कि हम जो है वो किस तरीके से उन बच्चों को बेहतर एजुकेशन दें। इसके लिए वन टाइम एग्जेम्पशन की बात सबने की, लेकिन उसमें सर वन टाइम एग्जेम्पशन जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए जो है वो ऑर्डर आया था, लेकिन जो ग्रेजुएट टीचर हैं बेचारे वो लटके हुए, उनके लिए कोई ऐसा जो ऑर्डर है वो सेक्रेटरीट से नहीं निकला है, नहीं जो है वो डायरेक्टरेट से आया है। तो उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनको टाइम बॉन्ड भी नहीं मिला अभी तक, और जिस ग्रेड में वो जो है वो काम कर रहे थे 9-9, 10-10 साल से उसी ग्रेड में वो काम कर रहे हैं। वक्त ज्यादा हो रहा है, बहुत सारी चीजें बोलने की थी, बहुत सारी चीजें सर जिस तरफ भी हो दिए रास्ता हो जाएगा। तो सर आप आगे रहें, इंशाल्लाह ये पूरा कारवां आपके साथ है और हमेशा साथ रहेगा। थैंक यू सो मच।